हाँ बोल दो। हम मजाक मजाक कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हमें ना बोलना कुछ भी, हमें नहीं कहना किसी उल्टा सीधा। सामने कोई जरूरत तुम्हारी नहीं है। बहन आज भी तुम्हारा इज्जत कर रही है, जो कि तुम इसकी इज्जत नहीं कर पा रहे। आज भी बचा रही है तुम्हें वो। वो बहन हाँ भैया मैं स्माइल बताइए और नानी वाली गरम चल रहा है। नागिन नागिन नाचे जो भी पाकिस्तानी है ना इनके तक मेरे सामने पर और सच्ची नाखून भी बढ़ा रखे हैं मैंने, नाखून भी देख रही है। हाँ जी, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया और वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। बात यह है कि आप कुछ कह नहीं सकते, असल में आपको अलाउ नहीं है। आप पे पाबंदी लगा दी गई है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। आप और हम पाकिस्तानी का ख्याल करें। और ये जो छिपकली है इसके पर बहुत ज्यादा निकल गए हैं, मतलब ये अब छिपकली से नागिन बन गई है और नागिन डांस करके दिखा रही है। तो इसके नागिन का ना जब फन कुचला जाएगा ना तो फिर लग पता जाना है इसको, समझ में आया। और पाकिस्तानियों के बारे में बातें करी और कहती है दीदा दिलेरी से, सब बातें करने के बावजूद ये बात कहती कि हम किसी को कुछ कहते ही नहीं, हम तो पाकिस्तानी को कुछ कहते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक चैनल पे एक मजेदार टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। टॉपिक वही है जो रोज की रूटीन के मुताबिक रोज ये लोग हकते हैं अपनी लाइफ में आकर और फिर इसको साफ खुद ही करते हैं। यानी कि खुद तो करते करते फिर साथ में हमें भी लगा लेते हैं कि इनकी सफाई हम करें, क्योंकि इनका तो काम ही है गंद फैलाना। फिर उन गंद को हम देखते हैं कि इन्होंने कितना गंद फैलाया है, उसकी फिर निशानदेही करते हैं कि देखे आपने यहाँ यहाँ गंद फैला दिया है, इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। और ये लपू झिंगुर बैठकर क्या कह रहा है, मतलब कि सचिन चमार। लपू झिंगुर तो सभी कहते हैं, लेकिन मैंने जो टाइटल दिया है वो सचिन चमार का दिया है। तो सचिन चमार क्या कह रहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, झूठ सच कहा जा रहा है, मतलब झूठ सच्ची बातें हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब बातें तो हम वही कर रहे हैं जो शुरू से सब करते आ रहे हैं और जो सच है। हमने कोई न्यू चीजें इसमें ऐड नहीं की, हकीकत हम यहाँ पर लेकर आते हैं और हकीकत ही कहते हैं। रही बात बहुत गंदे थंबनेल बनाए जा रहे हैं और कुछ भी, तो देखो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा हगने से पहले सोचना चाहिए था, यानी कि बकने से पहले। मैं ये लफ्ज़ यूज़ करी है कि मैंने मुझे खुद हंसी आ जा रही है, लोग तो इससे भी बुरे बुरे वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो खुद सोचना चाहिए था ना कि अब आप ना वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्रॉपर्टी हैं, तो आप पे आवाज़ तो उठेगी, आप पे थंबनेल तो बनेंगे ही। ये सब चीज़ें पहले सोचना चाहिए थी ना। वैसे हमें आप सिखा रहे हैं लाइव में बैठकर, आप और छिपकली और बाकी जो फैमिली है आपकी वो सब क्या कर रहे हैं। चलिए आगे वीडियो और देख लीजिए। बहुत षड्यंत्र रचा रहे हैं लोग, षड्यंत्र इतना रचा रहे हैं जो कि बात है ही नहीं उस चीज़ का। षड्यंत्र रचा रहे हैं, नई नई बातें लेकर आ रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। लगा रात को सोते ही ना दिखे, कुछ सुबह को हम कुछ बोलेंगे, सांझ को लाइव में आप जैसे कुछ ना कुछ बोलते रहे। मैं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो हमें नीचा और गंदा यानी कि पब्लिक में दिखाने की कोई साजिशें चल रहे हैं, परंतु को बताएं हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के जैसे नहीं हैं। बे लिमिट ही एडिटिंग हो रही है आजकल। जी तो देख लिया। एक और क्लिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जिसमें इसमें छोटी मुन्नी जो है वो पीछे आकर डांस कर रही थी। जी हाँ, जल्दी से इसने लाइव के सामने से इसे हटाया क्योंकि ये डांस कर रही थी इसकी बच्ची, और इसने वहां से कहा इशारे से मुन्नी को कि आप साइड हट जाओ। इसीलिए यही वजह है, हम सब बात करते हैं कि जो ये लटके झटके और ठुमके लगाती है इसकी बच्चियां जो है वो सीख रही हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इस क्लिप में किस तरह मुन्नी आकर पीछे इसके डांस कर रही थी, इसने जल्दी से हटाया लाइव से। आप देखिए वीडियो पहले। परेशानी है, दिक्कत है और बिगड़ मुन्नी बेटा तो खैर आज भी तुम्हारे बहन में बोल रहा था मैं कि आज कुछ बोल दूं इनके बारे में, आज कुछ सुनाई दूं, आज कुछ सुनाई दूं। पर आज भी तुम्हारी बहन तुम्हारी इज्जत कर रही है। आज भी मुझसे ये कह रही थी इनके रहने दो, क्यों रहने दो, अपनी बात करो बस, छोड़ो। तो तुम्हें इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए। का जवाब देते हैं। हाँ, अपनी तरफ से सीमा सचिन ने कभी नहीं कहा। अगर हमने किसी को कुछ, अगर एक बार मैंने कोई गाली भी दिया ना तो इसलिए दिया कि अगले इंसान ने बहुत भद्दा कहा है, भद्दा कमेंट किया है, उसका जवाब जरूर दिया है। अपनी तरफ से अगर हमने खुद से कभी बैठ के फालतू में मैंने गाली दी हो तो आप दिखा सकते हो। और हाँ, क्या कह रहा है तू अपनी बहन की, मतलब बहन तुम लोगों को बचा रही है। हम लोग क्रिमिनल है, पाकिस्तानी क्या क्रिमिनल है? वो हमें बचाएगी? वो होती कौन है हमें बचाने वाली, पाकिस्तानियों को बचाने वाली? पाकिस्तान का नाम ले लेकर तुमने बुरा बोला, सीमा ने, तुमने सबने बुरा बोला, गाली दी लाइव में बैठ के अपने वीडियो पे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो पहले रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। इंडिया वाले आवाज उठा रहे थे, पाकिस्तानी ने तो कुछ भी नहीं बोला था। जब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर गुजर गया और बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर पाकिस्तानियों ने आवाज उठाना शुरू किया भगोड़ी की बातों को लेकर। इस्लाम के बारे में उसने कहा गलत,
मुसलमानों के बारे में उसने कहा गलत, गाली उसने अपने इंडियन धर्म वालों को भी दिया, यानी कि जहाँ वो बैठी है वहाँ इंडियन लोगों को उसने गाली दिया, पाकिस्तान वालों को अलग गाली दिया। मतलब उसने ही ये सारी टॉपिक्स जो है बोलना शुरू किए थे। उससे पहले कोई कमेंट नहीं करता था, पाकिस्तानी तो बहुत कम उसको कमेंट करते थे या उसको देखते थे या फिर उस पर वीडियो बनाते थे। उसने तो गाली देना पहले शुरू किया, धर्म के बारे में पाकिस्तानियों को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, फिर उस पर लोगों ने फिर रिस्पॉन्स देना शुरू किया। फिर उस पर जब गंदे गंदे कमेंट करने लगे सब, तो बहुत बुरा लग गया। आज तुम वीडियो में बैठ के तुम दोनों दूध के धुले बन रहे हो, हम किसी को कुछ नहीं कहते। अरे भाई, तुम पे पाबंदी लग चुकी है, तुम कह भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं कह सकते, और तू तो बिल्कुल नहीं कह सकती। इसलिए अब सचिन चमार का मुंह खुल गया है, क्योंकि तुझ पे पाबंदी लगी है ना। जी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात करते हैं। अरे देखिए, अगर सीमा ने या मीना जी ने खुद से कभी गाली दी होगी ना, तो मैं कहती हूँ मैं अपना चैनल खुद अपने हाथों से डिलीट कर दूंगी। गाली दो तुम, गाली दो तुम, भगोड़ी मुझे बोलो, कैसे कितने मेरी नंद छोटी है उसके लिए कितने गंदे अल्फाज का प्रयोग करते हो, इनके लिए कितना, सासू माँ के लिए भी गंदे अल्फाज का प्रयोग करते हो। छी, इतनी नीच बातें करते हो, छी छी छी, कोई भी अच्छा इंसान नहीं बोल सकता। फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, पर अगर एक बार सुनाते हैं ना आपको। देख लिया ये भी क्लिप। और ये जो कहती है ना सनातन धर्म, एक और क्लिप देखिए आप। रात में इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी, बड़ा कुदरत की मेहरबानी देखो। ये है इसकी हकीकत। इसमें भी ये क्या वर्ड यूज कर रही है, आप वर्ड को नोट कीजिए। हिंदुस्तान में आई फर्स्ट डे से मैं यही कहती थी, मुझे हिंदुस्तान में जीना, हिंदुस्तान में मरना है, जेल कबूल है, पाकिस्तान कबूल नहीं है। और मैंने हमेशा रखना है कि जैसी मेरी जिंदगी थी ना, दूसरी पत्नी बनी मैं, कल मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा होता, शादियां तलाक होते, डिवोर्स होते, वहाँ कुछ औरत की इज्जत है ही नहीं। मैं अपने बच्चों का भविष्य सोच के इस देश में आई हूँ, अपनी मन और मर्जी से। इस्लाम धर्म है, कोई भी धर्म, उसमें कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जबरदस्ती आप इस धर्म में रुको। अगर आप कहते हैं ईमान अगर भटक गए तो आप उस मुसलमान भी नहीं रहते। मैं तो हिंदू खुद अपनी मर्जी से बनी हूँ। सारी सच्चाई मैंने वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने रख दी है, अब हकीकत आप लोगों के सामने है। कहते कुछ है, लाइव में आकर कहने के बाद फिर मुकर जाते हैं। झूठे तो तुम दोनों हो, भगोड़ी तुम सबसे ज्यादा झूठी हो, साथ में तुम्हारा देता है ये सचिन चमार। तुमको क्या लगता है कि तुम आज बैठकर ये सारी बातों से मुकर जाओगी कि हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलते, हम इस्लाम को कुछ नहीं कहते, या हम किसी को भी कुछ नहीं कहते, हमें सब गालियां देते हैं, हमें गंदे कमेंट्स करते हैं। मतलब पागल हो गए सब, बिना बात के वो तुम्हें गंदे कमेंट्स करते हैं। तुमने किया गलत, तुम खुद गलत हो। आज तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें किसी की तकलीफ का अंदाजा है? तुम्हें उस बात का अंदाजा है जो तुमने किया है, कि तुमने कितना दुख दिया है लोगों को, खासकर अपने शौहर को, अपने पाकिस्तानियों को, इस्लाम में रहते हुए। अभी तुम ही कह रही हो ना वीडियो में कि धर्म से कोई भटक जाता है तो जबरदस्ती किसी को किसी धर्म में नहीं रखा जाता। मतलब तुम खुद ही अभी कह रही हो कि तुम अपने धर्म से, यानी कि तुम अपने ईमान से, अपने दीन से भटक गई। साबित तुम ही कर रही हो ये कहकर, तो फिर हम क्या गलत कहते हैं? अगर हमने कह दिया तो हमारी जुबान से वो बात तुम्हें गलत लगती है, खोया है तुमने, वो तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। कोई पागल नहीं है जो बिना बात के तुम पे आवाजें उठाता है या तुम्हें गंदे कमेंट्स करता है। तुम्हारी गंदे कमेंट्स की भी वजह तुम खुद हो। तुम जो कांड करके आई हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी तुम्हारे जो इतने यार निकल कर आ रहे हैं, असल में तुम्हें तो इस वजह से ज्यादा लोग गंदे कमेंट्स करते हैं। जिस तरह की वीडियोस और पिक्स वायरल हुई है, क्या वो फेक है? क्या वो झूठी है? और आज तुम सनातनी बनी बैठी हो। सनातन धर्म का भी तुमने मजाक बनाकर रख दिया, इंडियन का मजाक बनाकर रख दिया। इंडियन को गालियां तुम देती हो, पाकिस्तानियों को गालियां तुम देती हो, पाकिस्तान को बुरा तुम बोलती हो, हमारे धर्म को बुरा तुम बोलती हो। फिर सब चीज करने के बाद मुकर जा रही हो, मतलब आप मुकर रही हो बैठ के। असल में तुम्हें अलाउ नहीं है अब कुछ कहना। और सचिन क्या कह रहा है तू? बहन का ख्याल करना, वो हम उसे बहन क्या कहेंगे? कोई उसे बहन कहना नहीं पसंद करता। पाकिस्तानियों को तो छोड़ दो, पाकिस्तानियों तो उसे किसी रिश्ते के काबिल नहीं समझते। वो ख्याल करेगी कि मतलब हम क्रिमिनल है जो हमारा वो ख्याल कर रही है, और हम बातें कर रहे हैं, मतलब वो मुंह खोलेगी, कुछ ऐसा बोलेगी कि हमें सजा मिल जाएगी, हमें, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मत कर भाई। तू जितना, वो तेरी जो भगोड़ी है ना, जितना भौंक चुकी है ना, वो काफी है हमारे लिए। इसीलिए आज तू बर्दाश्त कर, क्योंकि तू सोशल मीडिया प्रॉपर्टी है, तू दोनों, तो तुझ पे आवाजें उठेंगी। अब ये सब चीजें करने से पहले भगोड़ी को रोकना चाहिए था ना। अब तू बातें बनाता है दूसरों पर कि पाकिस्तानी, इंडियन
इंडियन पे तो तू मक्खन पॉलिश कर रहा भी, क्योंकि तुझे वहां रहना है और भगोड़ी को भी वहां रखना है। आवाज तू पाकिस्तान और इस्लाम को लेकर उठाता है बार बार, और तेरी भगोड़ी पे उठाती है, उसके बाद मुकर जाते हैं कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। गालियां भी तेरी भगोड़ी देती है। अभी पाबंदी लगी है ना कुछ दिनों से, मोमिन मलिक सर ने तुम्हारा ये मुंह पे जो है ना जिप लगा दी है, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घुमा फिर आकर कहानी बनाकर लाइव में बैठ के हगते रहते हो, बकते रहते हो। पागल समझ के रखा है क्या? मोमिन मलिक सर ने तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या कहते हैं? अरे तेरी तो वो फैमिली नहीं है, वो तो इंडियन एक फैमिली है। तो जबरदस्ती वहां पे घुस के बैठ गई है और अपनी फैमिली कह रही। असल फैमिली तो तेरी पाकिस्तान में, उसकी तो तूने इज्जत नहीं रखी, लाज नहीं रखी। अभी तुझे बड़ी हमदर्दी और दर्द जाग रहा है इस फैमिली का। तेरा खून का भी रिश्ता नहीं, जो तेरा खून का अपना रिश्ता पाकिस्तान में रह गया, उसके लिए कभी तुझे मोहब्बत इस तरह नहीं जाएगी। जब तू अपने सगे रिश्तों की नहीं हो तो इन जैसे रिश्तों की तू बड़ी अभी बैठकर लाइव में भोंक रही है। बहुत दर्द हो रहा है तुझे, बहुत तकलीफ हो रही है कि मोमिन मलिक ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, तुम्हारी माँ के बारे में, छोटी नंद के बारे में। तो ये सब चीजें बोलने पर तुमने मजबूर किया है। किसी को कोई शौक नहीं पड़ा किसी की पर्सनल लाइफ पर टांग अड़ाना। तुमने उनको पे भी पर्सनल अटैक किया तो लोग भुगतो। सब चीजें तुमने खुद की हैं। तो व्लॉग यहाँ तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक और आज की क्लिप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी और झूठी की बात की हकीकत भी सामने आ गई और साथ में सचिन चमार की भी हकीकत सामने आ गई है। अब ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि बहन तुम्हारी तुम लोगों को बचा रही है। अरे भाई क्या बचा रही है? मत बचा, दोनों जहाँ है वहीं रहे। तो फिर आज का वीडियो आप लोगों को अगर समझ आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा से कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।